12वीं का रिजल्ट आया है, जिसके बाद अब छात्र यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाने की तैयारियां शुरू कर चुके होंगे। हमारे देश में यूपीएससी को सबसे अच्छे करियर ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। कई युवा यूपीएससी सीएसई परीक्षा में सफल होकर एक आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि यूपीएससी पास कर युवाओं के पास बेहतर करियर, सैलरी और सुविधा के साथ एक अधिकारी के तौर पर देश की सेवा करने का मौका होता है। अगर आप भी यूपीएससी में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का पद और किसे ज्यादा सैलरी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं आईएएस अधिकारी की। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसे ब्यूरोक्रेसी के मामले में सबसे बड़ी सर्विस कहा जाता है। सरकारी मिनिस्ट्री से लेकर बड़े बड़े सरकारी बैंकों तक सभी में ये सर्विसेज शामिल होती है। आईएएस ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर सभी चुनावों में काम करना होता है। इनकी नियुक्ति भी ऑल इंडिया रैंक और जोन के हिसाब से होती है। बात करें आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी की, तो 7 सीपीसी के हिसाब से एक अधिकारी को 56,100 मासिक वेतन मिलता है। हालांकि जैसे जैसे अधिकारी सीनियर होता है और उसका प्रमोशन होता है, इसी हिसाब से सैलरी में भी इजाफा होता है। अगर कोई अधिकारी कैबिनेट सचिव के पद पर होता है, तो उसका वेतन 2,50,000 रुपए प्रति महीना होता है। सैलरी और ग्रेड पे के अलावा अन्य सरकारी नौकरियों की तरह आईएएस ऑफिसर्स को भी अलाउंस भी दिया जाता है, जिसमें डेरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस शामिल होता है। इसके अलावा उन्हें कुक, गार्डनर, सुरक्षा गार्ड और अन्य घरेलू हेल्प की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब बात आती है आईपीएस ऑफिसर्स की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बड़ा पुलिस अधिकारी बनने के लिए आईपीएस की परीक्षा दी जाती है। कई लोगों को लगता है कि इससे सिर्फ स्टेट पुलिस की लीडरशिप मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर के पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाने के ऑप्शन रहते हैं। उम्मीदवार के रैंक और जोन के हिसाब से सर्विसेज चुनी जाती है। बात करें आईपीएस की सैलरी की, तो एक आईपीएस की शुरुआती सैलरी भी 56,100 रुपए होती है। वहीं सबसे हाई पे स्केल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी की होती है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए, कमीशन ऑफ पुलिस दिल्ली, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स डायरेक्टर जैसे ऑफिसर्स शामिल होते हैं। इन्हें 2,25,000 से लेकर 2,50,000 तक बेसिक मंथली पेमेंट मिलती है। इसके अलावा सैलरी में टीए, डीए, एचआरए जैसी चीजें शामिल होती है, जिस हिसाब से कुल सैलरी 3,50,000 रुपए महीना तक जा सकती है। ये पे लेवल 17 के अंतर्गत आता है। अब बारी आती है आईएफएस अधिकारी की। आईएफएस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है। इन सर्विसेज का हेड फॉरेन सेक्रेटरी होता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स की पोस्टिंग देश और विदेश कहीं भी हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद आईएफएस ऑफिसर्स देश में बहुत हाई रैंक पर जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आदि। बात करें आईएफएस की सैलरी की, तो आईएफएस ऑफिसर की एंट्री लेवल बेसिक सैलरी 60,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। वहीं आगे चलकर यह 2,40,000 प्रति माह तक जा सकती है। ये भी बेसिक सैलरी है और उनकी रैंक के आधार पर उन्हें ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है। आईएफएस ऑफिसर्स जो विदेश में रहते हैं, उन्हें सैलरी के साथ साथ स्पेशल फॉरेन अलाउंस भी मिलता है। इनकी कुल सैलरी 3,50,000 से लेकर 4 लाख तक जा सकती है। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा सुविधाएं किसको मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।